हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और मेरे चैनल का नाम है ऋतु इन इंदौर। तो हम लोगों को जाना था सागर। तो हम लोग सुबह इंदौर से सागर ही जाना था। तो हम लोग काफ़ी सुबह निकल गए थे, करीब 5:30 बजे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार आपको सागर ले चलते हैं। और वहाँ पर मुझे थोड़ा सा काम भी था और मेरे मामा जी से मुझे मिलना था। तो बहुत मुझे याद आ रही थी, और अभी बच्चों की क्योंकि छुट्टियाँ भी लगी हुई हैं, तो हमने सोचा मामा जी से भी मिल लेंगे। और एक शादी भी थी मेरे कज़िन की, तो मैंने सोचा शादी भी अटेंड कर लेंगे। तो चलिए मेरे साथ सागर, मैं आपको ले चलती हूँ। सुबह सुबह सूर्य भगवान के दर्शन भी हो गए, और उगते सूर्य को हाईवे पे देखना एक नया ही एक्सपीरियंस था, और बहुत अच्छा सीन लग रहा था। और काफ़ी ताज़गी महसूस हो रही थी, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों बाद इतने सुबह उठे थे। अब तो सारे शहरों के बाहर से ही बाईपास निकल जाता है, तो शहर में जाने का तो नहीं होता है। तो ये हम देवास बाईपास से जा रहे थे। तो देखिए टेकरी दिख रही है माता जी की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी दर्शन करवा दूँ माता जी के, दूर से ही सही, पर हाँ दर्शन तो हमारे हो गए थे। और हम लोगों ने उनको प्रणाम किया, फिर हम लोग आगे चले। आष्टा के पहले एक नाश्ता कॉर्नर था, तो हम लोगों ने वहाँ पर नाश्ता करा। और सुबह भी हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना थोड़ा नाश्ता कर लिया जाए। ये देखिए पृथ्वी मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था, और पूरा टाइम मेरे साथ गोदी में रहा। और भोपाल विदिशा हाईवे जो है, वहाँ पर कर्क रेखा निकलती है। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक थोड़ा सा स्पॉट बना रखा है कि यदि आप वहाँ फ़ोटो वगैरह खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। तो बहुत से लोग आते हैं वहाँ पर फ़ोटो खींचने, रुकते हैं। तो हम लोग भी वहाँ रुके थे, हम लोगों ने भी वहाँ वीडियोज़ बनाए, फ़ोटो खींचे। और काफ़ी अच्छा लगता है कि जो हमने बचपन में बुक्स में पढ़ा है, उस रेखा को हम मतलब वहाँ उसके पास खड़े होके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो ये विदिशा के पहले पड़ता है हाईवे पे। और गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर एक बहुत अच्छी एक ये छोटी सी हट टाइप का बना रखा है, एक रूम है जहाँ पर चाय और स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। और दोनों साइड उन्होंने बना रखे हैं स्मारक टाइप के। तो जो दूसरे साइड के लोग हैं वो उस साइड से फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, और यदि आप इस साइड हैं तो आप यहाँ से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो बहुत से लोग आते जाते रुकते हैं और वीडियोस बनाते हैं। बारिश के टाइम पे और ठंडों के टाइम पे भोपाल से सागर वाला जो रोड है, ये जो बाईपास विदिशा वाला है, इस पे जाने में इतना अच्छा लगता है, और बहुत ही प्यारा मौसम होता है। तो देखने लायक नज़ारे होते हैं। और ख़ासकर जो सागर से सागर के पहले राहतगढ़ करके एक जगह आती है, राहतगढ़ से सागर का जो रास्ता है वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। मेरा बहुत ड्रीम है कि मैं लाइफ में एक बार तो बारिश में उस जगह जाऊं, पर क्योंकि ज़्यादातर हम लोग गर्मियों में ही जाते हैं मामा के घर। ये मेरे मामा जी का पुराना घर है, जो सीहोरा करके एक जगह है, सागर के पहले ही 20 किलोमीटर। तो या इस घर से तो मेरी बहुत ही यादें जुड़ी हुई हैं। टिया जब पैदा हुई थी तो मैं पहली बार इसी घर में उसको लेकर आई थी मामा जी के, जब नानी जी भी थे, और हम सब लोग इसी घर में रहते थे। तो ये घर तो मुझे बहुत ही यादगार है, यहाँ की यादें मेरे साथ। और ये हम सागर में एंटर कर गए हैं, और मेरे मामा जी का घर बस आने ही वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा यहाँ का भी मैं वीडियो आपको दिखाऊं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम भी है, तो धूप थोड़ी ज़्यादा तेज़ लग रही थी। ये हम लोग कॉलोनी में एंटर कर गए हैं, और मामा जी हमारा बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमने उनको कॉल कर दिया था कि हम बस आने ही वाले हैं।
और ये हमारा इतना सारा लगेज, हम लोग 3 दिन के लिए गए थे, पर क्योंकि बच्चे भी साथ में हैं तो हम लोग इतना सारा सामान और कपड़े और खाने के आइटम्स लेकर गए थे घर से कि कहीं बच्चों को ज़रूरत ना पड़ जाए। और ये मेरे मामा जी का नया घर है, वो अभी इसी घर में रह रहे हैं। तो मेरे 3 मामा जी हैं, जिनमें से मैं मेरे छोटे वाले मामा जी के यहाँ गई थी, तो ये उन्हीं का घर है। और बड़ा ही ब्यूटीफुल, मामा ने अभी नया फर्नीचर बनवाया है, मेरे मामी जी। जब मैं छोटी थी तो मैं मेरे मामा जी, छोटे वाले जो मेरे मामा जी हैं जिनके यहाँ मैं अभी गई हूँ, मैं उनसे बहुत लड़ती थी, बहुत उनको परेशान करती थी। और ये सागर का बहुत फेमस मार्केट है, कटरा मार्केट। तो ये जो मस्जिद है इसके चारों तरफ मार्केट है। तो हम लोग एक स्वीट शॉप है जो यहाँ की काफ़ी नामी शॉप है, तो उसको ढूंढते हुए हम लोग यहाँ पर वॉक कर रहे थे। फिर हम लोगों को मिल गई थी वो, क्योंकि वो चारों तरफ मार्केट है तो कम हम लोग यहाँ जाते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। फिर ये वाली जो शॉप है, ये यहाँ की फेमस मिठाई की दुकान है, राजस्थानी स्वीट्स। इसके काफ़ी अच्छी मिठाइयाँ होती हैं यहाँ पर। और जो ये मिठाई वाले भैया थे, इनका नेचर भी इतना अच्छा था। मैंने इनसे पूछा कि क्या मैं यहाँ वीडियो बना सकती हूँ, तो भैया ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आप बनाइए, और प्लीज़ जब आप ये ब्लॉग डालें तो हमें भी बताइएगा। और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी सारी मिठाइयाँ हमको डिफरेंट टेस्ट भी कराई। हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो हम लोग एक दिन तो सागर रुके, फिर नेक्स्ट डे हम लोग शादी में चले गए थे मेरे कज़िन की। तो ये वहीं की क्लिपिंग्स हैं। और मेरे मौसी के बेटे की शादी थी, वो हम सब में सबसे छोटा है, तो हमारे लिए तो हमारा प्यारा भैया है। सब लोगों ने वहाँ बहुत डांस किया, बहुत मस्ती की। ये सारे बच्चे, ये पृथ्वी को मेरी सिस्टर लिए हुए हैं, और मेरी जो नीस है सबसे छोटी वाली, इसने इतना डांस किया है उन सभी के साथ, और बहुत इन्जॉय किया। मेरी कज़िन्स ने और मेरी बहनों ने मिलकर एक डांस तैयार किया था, तो ये वही डांस परफॉर्मेंस है। और इन लोगों ने काफ़ी तैयारी की थी, और सब ने अलग अलग जगह रह के तैयारी की, किसी ने सागर, किसी ने इंदौर, और उन्होंने फाइनल एक प्रैक्टिस की थी और उसके बाद उन्होंने परफॉर्म किया था। पर इन्होंने बहुत ही अच्छा डांस किया था। हम लोग रात में ही सागर वापस लौट गए थे, तो वरमाला का कार्यक्रम देखकर और डिनर करके हम लोग निकल गए थे। क्योंकि बच्चे छोटे हैं और गर्मी काफ़ी पड़ रही थी, तो हम लोगों ने सोचा ऐसा ना हो कि बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए, तो हम लोग रात में ही वापस से सागर निकल गए थे। आप लोग सोचते होंगे कि मैं ज़्यादातर शादियों की ब्लॉग्स डालती हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा ये वाला ब्लॉग्स में ये वाला वीडियोज़ या ये वाली क्लिपिंग्स भी डाल दूँ। फिर नेक्स्ट डे हम लोग सागर घूमे थे। वहाँ का जो लेक व्यू है, वहाँ एक बहुत अच्छा लेक है, तो अभी गवर्नमेंट ने उसको काफ़ी अच्छे से नया बनाया भी है। तो फिर हम लोग रात के टाइम पे गए थे घूमने, और इन लोगों ने बोटिंग वगैरह भी की थी, मेरे हस्बैंड, सिस्टर, और बच्चों को भी वो लोग ले गए थे। मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं गई भाई। मैंने कहा मैं रात में तो बिल्कुल भी ना जाऊं बोट में। फिर ये लोग चले गए थे। मेरी एक भाभी भी थे, मेरी सागर वाली जो भाभी हैं वही हमको घुमाने लेके गई थी, क्योंकि उनका सारा देखा हुआ है। तो उन्होंने कहा चलो दीदी मैं आपको एक अच्छी जगह लेके चलती हूँ, तो वो भी साथ में थी और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। फिर हम लोग रात में डिनर करने भी गए थे बाहर।
सागर का बहुत फेमस एक एरिया है सिविल लाइन, और वहाँ पर सागर गैरे करके एक रेस्टोरेंट है जो इंदौर में भी है। इंदौर में भी उसकी काफ़ी ब्रांच हैं, शायद 1-2 ब्रांच हैं। तो हम लोग वहीं डिनर करने गए थे। इंदौर वाले पे तो मैं कभी नहीं गई, लेकिन हाँ भाभी मुझे वहाँ ले गए थे। सभी को जो पसंद था तो अपनी पसंद के एक-एक आइटम बुलवाए थे। तो इतना सारा खाना हो गया था कि टेस्ट करने में ही हम सबका पेट भर गया था। मेरी सिस्टर को मोमोज़ बहुत पसंद है, तो वो ये नया उसका कोई वर्जन लाई थी, पेरी पेरी चीज़ी फायर मोमोज़ नाम था शायद। तो टेस्ट तो अच्छा था, पर इतना फुल्ली लोडेड चीज़ था, इतना चीज़ नहीं खाना चाहिए भाई। तो हम लोगों ने खा लिया था, पर टेस्ट ही करा था, ज़्यादा नहीं खा पाए थे हम लोग इसको। ठीक था। 3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, और बस हमारी विदाई का टाइम आ गया। मामा ने, जैसे हम लोग सभी के यहाँ होता है कि विदाई में बेटी को टीका लगाते हैं और गिफ्ट्स देते हैं, और मैं पृथ्वी के साथ पहली बार गई थी, तो मेरी मामी जी ने गोद भरी और उसमें मिठाई और चावल रख कर टीका लगाया। कुछ भी कहो, मामा के घर की तो बात ही अलग है। बस घर आके गर्मा गर्म एक कप चाय के साथ सफ़र का अंत हुआ। गाइस, यदि आपको मेरे